वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडेंटपंथी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी के बीच 3 चरणों में एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें आज से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो मात्र 14 दिन बचा हुआ है। तो इन 14 दिनों में आप लोग को क्या करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम जो है निकल जाए, और क्या नहीं करना चाहिए ताकि भटकाव ना हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़ देना है। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत देखिए, ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, एईडीओ एग्ज़ाम जो है पहली बार है। तो इसका सिलेबस तो दे रखा है, लेकिन किस तरीके से आएगा क्वेश्चन ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसा पेपर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए चयन प्रक्रिया, इसमें एक ही एग्ज़ाम है, वस्तुनिष्ठ है, लेकिन एक एग्ज़ाम में आपको जो है सो 3 पेपर देने होंगे। और इसमें कह रहा है कि साक्षात्कार नहीं होगा, और ये अच्छा वैकेंसी माना जा रहा है, अच्छा पोस्ट भी है। तो इस अकॉर्डिंग अगर इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए इसमें 3 पेपर होना है। पहला है सामान्य भाषा का, सामान्य भाषा में भी सामान्य अंग्रेजी जो कि 30 अंक का होगा, और सामान्य हिंदी जो कि 70 अंक का। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 घंटा दिया जाएगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें कह रहा है कि क्वालिफाइंग मिनिमम जो है 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आपको अंग्रेजी में भी 30% मार्क्स लाना है, यानी कि 30 प्रश्न का 30% अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9 क्वेश्चन। तो अंग्रेजी में मिनिमम आपको 9 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपका जो बाकी का पेपर 2 और पेपर 3 है, यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर और सामान्य योग्यता का पेपर, वो चेक भी नहीं किया जाएगा। तो कम से कम इंग्लिश में 9 क्वेश्चन तो सही होना ही है आपको। दूसरा चीज़ है कि हिंदी में 70 में से 70 का अगर आप 30% निकालिएगा तो 7 या 21, यानी कि 21 क्वेश्चन टोटल मिला के 30 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। और ये कह रहा है कि अलग अलग सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही आप 30 क्वेश्चन सही कर लिए और इंग्लिश में एक भी सही नहीं है तो भी माना जाएगा, नहीं, दोनों में अलग अलग तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये पैटर्न है। अब नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव काट लिया जाएगा। और 1 डे एग्ज़ाम है, तो 1 डे एग्ज़ाम में तो जान ही रहे हैं कि किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सिलेबस विस्तृत रूप में दिया हुआ है। सामान्य भाषा में देख लीजिए कि सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा और अनिवार्य पेपर है, और इसको जो है सो 30% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। दूसरा जो मेन पेपर है सामान्य अध्ययन का और सामान्य योग्यता का, ये दोनों पेपर जो है आप लोग को मेरिट बनाने में भूमिका निभाएगा। तो कम से कम इस पे ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। और अगर जिसका मैथ और रीजनिंग सही है, हम तो कहेंगे कि मैथ और रीजनिंग जिनका सही है उनका तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग जो है सो रिजल्ट लेके आएंगे। क्यों? अपने अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी बहुत सारा पेपर दिए होंगे। जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी सही क्यों ना करके आएँ, कितना भी पढ़ क्यों ना ले, आप लोग को कन्फ्यूजन होगा ही। ठीक है, कन्फ्यूजन होना तय है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है, रीजनिंग में खैर कन्फ्यूजन 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है। मैथ ऐसा चीज़ है कि अगर 100 क्वेश्चन पूछे ना तो लगभग आप 95 क्वेश्चन सही कर सकते हैं मैथ रीजनिंग में, ये स्थिति रहेगा। और हम कह रहे हैं जीके में आप कितना भी पढ़ लीजिए, 100 में 95 सही कर पाना मुश्किल है, ये स्थिति होता है। तो अभी जो बचा हुआ दिन है 14 दिन, जिनका मैथ रीजनिंग सही नहीं है वो मैथ और रीजनिंग पे फोकस कर लीजिए। चैप्टर दिया हुआ है, प्रत्येक दिन 1-2 चैप्टर करके बनाइए। और जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है वो बस मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए और सामान्य अध्ययन पर ध्यान दीजिए। अब इसको अगर हम बात करें कि इन 14 दिनों में आप लोग का रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि ये 14 दिन का बेहतर यूज हो सके। देखिए चैप्टर काउंट कर लीजिए, सिंपल सा चीज़ है कि मैथ का कितना चैप्टर दिया हुआ है सिलेबस में, तो जो सिलेबस में मैथ का चैप्टर दिया हुआ है और रीजनिंग का, उतना चैप्टर तो बनाना ही बनाना है, छोड़ना नहीं है। तो मैथ का चैप्टर अगर काउंट कीजिएगा तो एक ये हो गया संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, दूसरा है पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, तीसरा है दशमलव और भिन्न, चौथा है संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, पाँचवा है मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, छठा है प्रतिशत, सातवां है अनुपात तथा समानुपात, आठवां है औसत,
9वां है ब्याज, 10वां है लाभ और हानि। तो ये 10 टॉपिक है। अब देखिए 14 दिन है, 14 दिन में आपको 10 टॉपिक पढ़ना है मैथ का, तो प्रत्येक दिन कम से कम एक टॉपिक पढ़ जाइए। अच्छा, जिनके लिए 16, 13, 14 तारीख को एग्ज़ाम है उनके लिए तो मान लेते हैं अलग बात हो जाएगा, उनके लिए 2-3 बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये मान के चले कि 10 जनवरी को ही सब लोगों का एग्ज़ाम है और मात्र 14 दिन ही बचा हुआ है, ऐसा मान के चले। तो आप एक काम कीजिए कि प्रत्येक दिन एक मैथ का चैप्टर बनाइए। जैसे अगर आज से नहीं कल से आप शुरू करते हैं तो कल जो है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न जो भी बुक आपके पास है उससे ये चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बना लीजिए। ये तरीका हो गया। फिर अगला दिन जो है पूर्ण संख्याओं का अभिकलन बना लीजिए। फिर आगे बढ़िएगा तो दशमलव और भिन्न से संबंधित बना लीजिए। ऐसे ऐसे करके एक एक चैप्टर जरूर डेली बनाइए। 50 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं, अच्छे स्टूडेंट जो है 50 में 48, 49 भी सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी भूमिका जो है सो निभाएगी आपको मैथ और रीजनिंग। दूसरा देखिए कि रीजनिंग का कितना चैप्टर है। एक है सादृश्य, दूसरा है समानता एवं भिन्नता, तीसरा है स्थान कल्पना, चौथा है स्थान अभिविन्यास, पांचवा है समस्या समाधान, छठा है विश्लेषण, सातवां है दृश्य स्मृति, आठवां है विभेद, नौवां है अवलोकन, 10वां है संबंध अवधारणा, 11 है अंक गणितीय तर्क शक्ति, रीजनिंग का ज़्यादा चैप्टर है। 12 है शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, 13 है अंक गणितीय संख्याएं श्रृंखला और 14 है गैर शाब्दिक श्रृंखला, 15 है कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो देखिए विभेद और समानता एवं भिन्नता जो है ना लगभग चीज़ें एक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि 15 चैप्टर है, यानी कि 14 दिन में आपको प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर जो है सो रीजनिंग का भी बनाना है, एक चैप्टर रीजनिंग का। इस तरीके से जो है सो आप मैथ और रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे देख लीजिए सामान्य अध्ययन, इसमें तो भाषा है, क्वालिफाइंग है, अच्छा इंग्लिश हिंदी है तो बढ़िया है। लेकिन सामान्य ज्ञान का देख लीजिए, सामान्य विज्ञान से है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्या समसामयिक घटना है। ये देखिए ये करंट अफेयर का पार्ट बता रहा है। और पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि जो भी एग्ज़ाम वो लेता है, जैसे आप बीपीएससी की ही बात किया जाए, 70वीं हो 71वीं हो या उससे पहले जितना भी एग्ज़ाम लिया है, 20% वेटेज जो है करंट अफेयर का रहता है। यानी कि 100 क्वेश्चन अगर जीके का पूछ रहा है तो उसमें से 20 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि करंट अफेयर का रहेगा। तो करंट अफेयर पे भी आप लोग को फोकस करना है। और करंट अफेयर का जो है सो हम वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं, प्रत्येक दिन 30 करंट अफेयर करके। अगर आप 10 तारीख तक देखिएगा तो लगभग आप लोग के पास जो है सो 700 से लेके 800 करंट अफेयर का जो है सो क्वेश्चन का स्टॉक हो जाएगा। और ये वैसे करंट अफेयर है जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है सो मेरा वीडियो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है वो वीडियो देख लीजिए। साथ ही हम जो है सो ग्रुप डिस्कशन चला रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन जो कि शाम में 8 बजे रात्रि में होता है। व्हाट्सएप वॉइस चैट के माध्यम से, वॉइस मीटिंग के माध्यम से हम जो है सो ऐड करते हैं। लगभग ध्यान रखते हैं कि आधा घंटा से ऊपर हो और 1 घंटा के आसपास हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ पे आप लोग जुड़ के और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन जो होमवर्क दिया जा रहा है उसी से 50 क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो आप उस होमवर्क को भी फॉलो कर सकते हैं और एक्स्ट्रा में आप मैथ रीजनिंग बनाते रहें। तो ठीक है, आगे फिर हम ए वीडियो के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ पूछना है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7254049072। ये व्हाट्सएप नंबर है 72 540 49 072। इस पर आप कुछ पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।